हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जो वेटिंग लिस्ट कितनी कंफर्म हो सकती है उससे रिलेटेड हम लोग बात यहाँ पर कर रहे थे। तो आज इस वीडियो में, ये वीडियो का थर्ड और लास्ट पार्ट है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, कॉमर्स, एग्रीकल्चर और होम साइंस। ठीक है, ये कुल 6 सब्जेक्ट्स हैं। इसका हम थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं क्या कैसे है। और जो पिछली 2 वीडियो थी, और सब्जेक्ट्स की है, हिंदी से लेके मैथ का मैंने दूसरा फर्स्ट वीडियो बनाया था, और बायोलॉजी से लेके पॉल साइंस का सेकंड वीडियो मैंने बनाया था। उसकी लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जो और भी जो कैंडिडेट्स हैं वो वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। बट अभी का न्यूज़ ये है कि आपका जो रिज़ल्ट है उसमें अब वेटिंग और मेरिट नहीं दिखा रहा है, और उस पर क्या कर दिया है कि सिर्फ अभी मार्क्स दिखा रहे हैं। ठीक है, तो उससे भी रिलेटेड क्या चेंजेस हुए हैं उसका भी मैं वीडियो अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जाके उसको चेक कर लेना। कोई पैनिक होने की बात नहीं, जो हुआ है वो सही हुआ है, वो बेनिफिशियल ही है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। तो ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। कट ऑफ का एनालिसिस कर लेते हैं, कितना क्या कैसे रहेगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देख लेते हैं कि इन सब्जेक्ट्स में सीट कितनी आई थी। तो ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो इसमें सीट आई थी 149। ठीक है, इकोनॉमिक्स में आई थी 287, और सोशियोलॉजी में आई थी 88, कॉमर्स में आई थी 514, एग्रीकल्चर में आई थी 569, और होम साइंस में आई थी 28। ठीक है, इसमें बैकलॉग और फ्रेश दोनों इंक्लूडेड है। फिर मैं वही चीज़ फिर से बता रहा हूँ आपको, चाहे वो ट्राइबल डिपार्टमेंट के आयुक्त हों या फिर डीपीआई के, उन सभी के यहाँ पे वेरीफाइड साइन है, साफ साफ लिखा हुआ है कि पदों की संख्या परिवर्तनीय, इसमें कमी या अथवा वृद्धि की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, आपको पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना है। अगर आप इसमें भरसक प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर पद वृद्धि देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर होंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं कि क्या इसमें रिजल्ट है और कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, ज्योग्राफी अगर हम देखें तो इसकी मेजर कैटेगरी, उसमें कितनी कितनी सीट्स हैं उनको देख लेते हैं। तो बैकलॉग गेस्ट फैकल्टी में 9 पोस्ट हैं, बैकलॉग नॉन गेस्ट फैकल्टी में 27 पोस्ट हैं, फ्रेश 87 गेस्ट फैकल्टी में 26 पोस्ट हैं, होल्ड 13% गेस्ट फैकल्टी में 3 पोस्ट हैं, फ्रेश 87% नॉन गेस्ट फैकल्टी में 72 पोस्ट है, और होल्ड 13% नॉन गेस्ट फैकल्टी में 12 पोस्ट हैं। ठीक है, तो ये पोस्ट का बंटवारा हो गया। इसमें आप सीट्स तो कम ही है दो हिसाब से देखा जाए तो। फिर फ्रेंड्स, हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें जो माइनर कैटेगरीज है ना, उसमें क्या है, इसको मैं बोलूँगा नहीं, आप इस वीडियो को पॉज करके आराम से आप देख सकते हो। ये बैकलॉग का है, राइट हैंड साइड में जो दिव्यांगजन है उनका कोटा यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, फिर ये डीपीआई बैकलॉग है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, बैकलॉग सिर्फ आपका डीपीआई में आया हुआ है। ठीक है, ट्राइबल में कोई बैकलॉग नहीं है। फिर डीपीआई फ्रेश का अगर हम डेटा देखते हैं तो ये है डेटा उसका माइनर कैटेगरी में, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और दिव्यांग का राइट हैंड साइड में दिया हुआ है। तो डीपीआई फ्रेश गेस्ट फैकल्टी ये हो गया, डीपीआई फ्रेश नॉन गेस्ट फैकल्टी इसके नीचे हो गया। आप वीडियो को पॉज करके आराम से आप देख सकते हैं कितना कितना कोटा आपके कैटेगरी में आता है। फिर ट्राइबल वर्क डिपार्टमेंट का फ्रेश गेस्ट फैकल्टी में ये है कोटा, आप देख लीजिए यहाँ पर। और होल्ड का मैंने आपको बताया हुआ है कि होल्ड सिर्फ ओबीसी और यूआर के लिए है, मतलब एसटी एससी और आपके जो और जैसे ईडब्ल्यूएस हो गए और फिर आपका ये दिव्यांग हो गए, इनके लिए कोई 1387% का कोटा नहीं है। कोटा सिर्फ आपका ओबीसी और यूआर के लिए है। तो ये गेस्ट फैकल्टी हो गया ट्राइबल वर्क डिपार्टमेंट का। और फिर ये आपका हो गया नॉन गेस्ट फैकल्टी टाइप, सीट्स तो बहुत ही कम आई, 0 कुछ ही सीट्स आई हैं बट हो गया। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कट ऑफ का। तो जैसा कि अब यहाँ पर मैं अगेन हर बारी मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको कि जो वेटिंग क्लियर होने का जो प्रोसेस है वो डिपेंड करता है डीवी पे कितने बच्चे रिजेक्ट हो रहे हैं, दूसरा कर रहा है एक्स सर्विसमैन का कोटा, और तीसरा है आपका पोस्ट इंक्रीज। अगर पोस्ट बढ़ती है तो बेनिफिशियल सभी के लिए होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वेटिंग यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। तो जो डीवी में अगर देखा जाए तो किसी का एज फैक्टर, मैंने उसके भी 19 रीजंस पे एक मैंने वीडियो बनाई है, उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं कि इसमें कितने रीजंस होते हैं डीबी में बाहर होने का। एक्स सर्विसमैन का अगर यहाँ पर देखें तो चूंकि आर्ट्स का सब्जेक्ट है तो इसमें ह्यूमैनिटीज़ है, तो एक्स सर्विसमैन का मतलब हुआ कि जो भी कैंडिडेट अपनी सेना में सर्विस दे रहे हैं या दे चुके हैं उन्हीं के लिए होगा। तो अब होता क्या है कि ह्यूमैनिटीज़ में आप करेस्पॉन्डेंस में या फिर प्राइवेट आप बीए एमए की डिग्री ले सकते हो। ठीक है, साइंस में तो थोड़ा पॉसिबिलिटी कम रहती है।
तो इस वजह से अगर देखा जाए तो एक्स सर्विसमैन की सीट का यूआर या अदर कैटेगरी में कन्वर्ट होने के चांसेस ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स में कम होता है, बट फिर भी अगर ये सीट्स कन्वर्ट होती हैं यूआर में तो फिर आपको उसका ज़रूर लाभ मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और बाकी अगर पोस्ट बढ़ती है तो फिर आपको 100% उसमें लाभ होगा। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे थोड़ा सा हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं, वेटिंग कितनी क्लियर होगी। तो सीट्स बहुत कम है तो आप बहुत उम्मीद नहीं कर सकते हैं। अगर मैं यूआर में बात करूँ तो 10 से 15 बहुत ज़्यादा मैं बता रहा हूँ इतना, और अगर अदर देन कैटेगरी की अगर हम बात करें तो आप 5 से 10 मान लीजिए, ये भी बहुत ज़्यादा है। पर अगर डीवी में बाहर हो रहे हैं तो फिर हो सकता है, ऐसा कोई इसमें दो राय नहीं है, ठीक है। बाकी पोस्ट बढ़ेगी तो आपको पता ही है, फिर तो 100 है ना, 100-150 भी आपका वेटिंग क्लियर हो सकता है। तो ये रहा फ्रेंड्स ज्योग्राफी का। अब हम लोग आगे देखते हैं किसका, इकोनॉमिक्स का। तो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले मेजर कैटेगरी में हम सीट्स देख लेते हैं कितनी कितनी आई हुई है। तो यहाँ पर बैकलॉग गेस्ट फैकल्टी में 40 सीट्स, बैकलॉग नॉन गेस्ट फैकल्टी में 118 सीट्स, फ्रेश 87% गेस्ट फैकल्टी में 31 सीट्स, होल्ड 30% गेस्ट फैकल्टी में 3 सीट्स, फ्रेश 87% नॉन गेस्ट फैकल्टी में 85 सीट्स और होल्ड 13% नॉन गेस्ट फैकल्टी में 10 सीट्स आई हुई है, ठीक है। तो ठीक है इसमें, बट थोड़ा बैकलॉग में ज़्यादा है और फ्रेश में देखा जाए तो बहुत नहीं, पर हो गया, इतनी सीट्स यहाँ पर आई हुई हैं। अब फ्रेंड्स इसका हम माइनर कैटेगरी में देख लेते हैं कि आपकी कैटेगरी में कितनी कितनी सीट्स आई हुई हैं। तो यहाँ पर आप इसे, ये बैकलॉग डीपीआई बैकलॉग का है, राइट हैंड साइड में दिव्यांगजन का दिया हुआ है, तो आप इसको पॉज करके आराम से आप देख सकते हैं। फिर डीपीआई फ्रेश का अगर हम देखेंगे इस फैकल्टी में, तो यहाँ पर आप देखिए कि है ना, सभी का कैटेगरी में आपको सीट्स यहाँ पे दिख जाएंगी, 3-3, 4-4 सीट्स ऐसे आई हुई हैं। गेस्ट फैकल्टी है तो उसमें 25% कोटा रहता है, और ये दिव्यांगजन का हो गया। फिर फ्रेंड्स हम लोग आगे देखते हैं नॉन गेस्ट फैकल्टी का। तो नॉन गेस्ट फैकल्टी में आप देखिए तो यहाँ पर सभी के सीट्स आप दिए हुए हैं, ज़्यादा सीट्स तो नहीं है बट हो गया, थोड़ा थोड़ा करके हैं। और ये दिव्यांगजन का हो गया राइट हैंड साइड में। फिर टाइल वर्क डिपार्टमेंट में गेस्ट फैकल्टी में सीट्स हैं, और नीचे यहाँ पर आप देख रहे हैं 13% होल्ड जो है ना, सबसे नीचे यहाँ पे दिया हुआ है, आप ये भी देख लीजिएगा, आराम से वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। नॉन गेस्ट फैकल्टी हो गया टाइल वर्क डिपार्टमेंट का। तो फ्रेंड्स ये रहा यहाँ पे सीट्स। तो वही है जो मैं बता रहा हूँ बार बार, आप एक एक करके सब्जेक्ट वाइज आप देखिए, जिनका जो सब्जेक्ट्स है आप आराम से इसमें स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो अगेन वेटिंग क्लियर होने का प्रोसेस वही है, डीवी एक्स सर्विसमैन हो गए और फिर आपका साथ में पोस्ट इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो सीट इसमें कम है, कैंडिडेट भी इकोनॉमिक्स है तो ज़्यादा नहीं होते, मतलब कंपेरेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है तो कैंडिडेट्स में कम ही होते हैं, बट फिर भी ठीक ठाक कैंडिडेट्स हैं, मतलब अगर सीट से कंपेयर किया जाए तो ठीक ठाक कैंडिडेट यहाँ पर हैं। तो अगर हम इसमें वेटिंग की बात करें तो आप इसमें भी मान सकते हैं कि 15 से 20 तक आप मानिए वेटिंग क्लियर होगी अगर यूआर कैटेगरी में देखा जाए तो, और अगर अदर देन यूआर देखा जाए तो 10 से 15 आप मान के चलिए, अगर पोस्ट नहीं बढ़ती है तो। अगर पोस्ट बढ़ेगी तो फिर आपको पता ही है कि 100 तक भी, 50 से 100 तक भी आपका वेटिंग यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स रहा इकोनॉमिक्स के लिए। अब यहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं सोशियोलॉजी का। सोशियोलॉजी में तो सीट्स बहुत ही कम आई है, टोटल 88 सीट तो आई है यहाँ पे। हाँ, पर ये है कि इसमें बच्चे भी कम ही बैठे हैं, करीबन 300-350 के आसपास बच्चे बैठे थे। तो इसका हम लोग देख लेते हैं कि क्या है मेजर कैटेगरी में सीट्स कितनी है। तो बैकलॉग गेस्ट फैकल्टी में 12 पोस्ट, बैकलॉग नॉन गेस्ट फैकल्टी में 35 पोस्ट, फ्रेश 87% गेस्ट फैकल्टी में 9 पोस्ट, होल्ड 13% गेस्ट फैकल्टी में 1 पोस्ट, फ्रेश 87% नॉन गेस्ट फैकल्टी में 28 पोस्ट और होल्ड 13% नॉन गेस्ट फैकल्टी में 3 पोस्ट। ये इसमें यहाँ पर सीट्स का बंटवारा हुआ है। फिर यहाँ पे आप मेजर कैटेगरी में आप देख सकते हैं कितनी कितनी सीट्स आई हैं, माइनर कैटेगरी सॉरी। तो माइनर कैटेगरी में आप इस वीडियो को पॉज करके जूम कर लीजिएगा। ये डीपीआई बैकलॉग का हो गया, दिव्यांगजन राइट हैंड साइड में दिए हुए हैं। फिर यहाँ पर है डीपीआई फ्रेश गेस्ट फैकल्टी में, और एक एक पोस्ट आई है, काफ़ी कम पोस्ट है। नॉन गेस्ट फैकल्टी में आप देखिए तो एक एक दो दो ऐसे करके पोस्ट है, ये भी हो गया। फिर ट्रैवल वर्क डिपार्टमेंट का फ्रेश गेस्ट फैकल्टी में, इसमें तो बहुत ही कम है, एक पोस्ट आई कुल मिला के, और एक आपका इधर इसमें आई है, एसटी में आई है। फिर यहाँ पे नॉन गेस्ट फैकल्टी का देखें तो इसमें भी ऐसे 2-3 पोस्ट है, तो ये हो गया यहाँ पर। तो फ्रेंड्स यही है, आप इसे पॉज करके आराम से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी कट ऑफ की अगर हम बात करें तो सीट्स तो कम है, लेकिन हाँ ये है कि अगर वही मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, डीवी में अगर बच्चे बाहर हो रहे हैं या फिर एक्स सर्विसमैन की सीट्स कुछ कन्वर्ट हो रही है, हालांकि सीट्स तो बहुत कम है लेकिन मान लीजिए कन्वर्ट होती हैं तो
एक दो सीट भी कन्वर्ट हो रही हैं, और अगर पोस्ट बढ़ती है तो ये 3 फैक्टर पे आपका वेटिंग डिपेंड करता है। तो सीट्स भी कम है, हालांकि बच्चे भी कम है, तो आप मान के चलिए कि अगर यूआर कैटेगरी में ज़्यादा से ज़्यादा 5 तक वेटिंग आपकी क्लियर हो सकती है, और अदर देन यूआर हम देखें तो 2 से 3 ही आपकी वेटिंग क्लियर होगी, अगर सभी बच्चे मतलब अगर डीवी में सेलेक्ट होते हैं, 1-2 बच्चे बाहर होते हैं तो। बाकी अगर पोस्ट बढ़ जाएगा तो 20 से 25 तक भी आप वेटिंग मान सकते हैं कि इसमें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इसमें क्या है ना कि सोशियोलॉजी हर स्कूल में होता नहीं है, मतलब हर स्कूलों में आप सोशियोलॉजी नहीं मिलता है, कुछ ही स्कूलों में मिलता है, तो इसलिए इनकी सीट्स भी कम ही आती हैं। तो अगर सीट्स बढ़ती है तो 20 से 25 तक आप मान सकते हैं कि वेटिंग यहाँ पर क्लियर हो सकती है ना। अगर और भी बढ़ जाएगी तो फिर और भी आगे चीज़ें हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पर सोशियोलॉजी का हो गया। अब देखते हैं कॉमर्स का। तो कॉमर्स में पहले मेजर कैटेगरी में देखते हैं कितनी कितनी सीट्स आई हैं। तो बैकलॉग गेस्ट फैकल्टी में 65 सीट्स हो गया, बैकलॉग नॉन गेस्ट फैकल्टी में 195 सीट्स हो गया, फ्रेश 87% गेस्ट फैकल्टी में 58 सीट्स हो गया, होल्ड 13% गेस्ट फैकल्टी में 7 सीट्स हो गया, और फ्रेश 87% नॉन गेस्ट फैकल्टी में 170 सीट हो गया, और होल्ड 13% नॉन गेस्ट फैकल्टी में 19 सीट्स हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर इनके मेजर कैटेगरी में सीट्स हो गई। अब इनका माइनर कैटेगरी में देख लेते हैं, जो आपकी कैटेगरीज होंगी उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। डीपीआई बैकलॉग हो गया, राइट हैंड साइड में दिव्यांगजन का दिया हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। फिर ये हो गया डीपीआई फ्रेश गेस्ट फैकल्टी, यहाँ पर भी सीट्स यहाँ पर दी हुई हैं, राइट हैंड साइड में दिव्यांगजन का दिया हुआ है। फिर हम देखते हैं नॉन गेस्ट फैकल्टी डीपीआई में ही, और राइट हैंड साइड में दिव्यांगजन का दिया हुआ है, और नीचे साइड में 13% 87% में बांटा हुआ है सीट को, वो भी आप देख लीजिएगा। फिर ट्रायल वर्क डिपार्टमेंट का अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी सीट्स हैं, और आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख लीजिएगा। और नॉन गेस्ट फैकल्टी में देखें ट्रायल वर्क डिपार्टमेंट में, तो यहाँ पर भी सीट्स हैं, और 87% और 30% में बांटा हुआ है, और दिव्यांगजन का भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये आपका कॉमर्स सब्जेक्ट का हो गया सीट्स का। अब थोड़ा सा कट ऑफ की हम बात करें तो बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें बच्चे भी ज़्यादा, करीबन 2000 के आसपास बच्चे इसमें बैठे हुए हैं परीक्षा में, और सीट्स भी हो गया मतलब ठीक है 500 की रेंज में है। कुछ बैकलॉग आप मान लीजिए कि 50% या 40% बैकलॉग भी होगा, तो भी इसमें अगर अगेन वही अगर वेटिंग की बात करें तो डीवी हो गया, और आपका एक्स सर्विस मैन वाला फैक्टर हो गया, और फिर आपका ये पोस्ट इंक्रीज़ हो गया। इन 3 चीज़ों पे ही आपका पूरा वेटिंग डिपेंड करता है। तो अगर डीबी में बच्चे बाहर हो रहे हैं, क्योंकि इसमें हो सकता है ऐसा, क्योंकि कॉमर्स में क्या सीन होता है कि बहुत से बच्चे एमबीए वाले होते हैं, वो भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, तो अगर उनका कुछ डीबी वगैरह कुछ अगर सही नहीं होगा तो फिर इसमें बाहर हो जाएंगे। और बाकी 19 रीज़न पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, मैं उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि इन रीजंस की वजह से बच्चे डीबी में बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो आप मान के चलिए कि थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है, मतलब कॉमर्स होता है, मतलब सोशियोलॉजी से ज़्यादा ही इसके स्कूल मतलब है जहाँ पे सब्जेक्ट चलता है। तो फिर आप ये मान सकते हो कि 20 से 25 तक की वेटिंग आपकी यूआर कैटेगरी में क्लियर हो सकती है, और उसका आधा आप 10 से 15 लगा लो अदर देन यूआर में होगी, अगर डीवी में बच्चे बाहर होते हैं तो, और एक्स सर्विसमैन की सीट्स यूआर में कन्वर्ट होती है तो। बाकी अगर पोस्ट बढ़ेगी तो 50 से 100 तक भी आप मान सकते हो कि वेटिंग यहाँ पर क्लियर हो जाएगी, कोई इसमें दो राय की बात नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये यहाँ पर हो गया कॉमर्स का। अब देखते हैं एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने एक वीडियो इसमें बनाया था, गजट में भी था वो, कि एग्रीकल्चर की जितनी भी सीटें हैं वो 100% सीट्स को क्या करना है, डायरेक्ट भर्ती में लेना है। मतलब इसमें एक भी पोस्ट ऐसी नहीं है जो कि मतलब प्रमोशन से मिलेगी। तो ये एग्रीकल्चर के लिए थोड़ा सा बेनिफिट है, क्योंकि इसमें यहाँ पर जो भी सीट्स हैं डीप जो भी गजट में आया हुआ है, वो सारी सीट्स आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में भरी जाएगी 100% पूरी, है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हर मेजर कैटेगरी में देख लेते हैं। बैकलॉग गेस्ट फैकल्टी में 20 सीट्स, बैकलॉग नॉन गेस्ट फैकल्टी में 60 सीट्स, फ्रेश 87% गेस्ट फैकल्टी में 107 सीट, होल्ड 13% गेस्ट फैकल्टी में 15 सीट्स, फ्रेश 87% नॉन गेस्ट फैकल्टी में 323 सीट्स, और होल्ड 13% नॉन गेस्ट फैकल्टी में 44 सीट। ठीक है, ये सीट्स यहाँ पर इसका मेजर कैटेगरी में बंटवारा हो गया। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि इसका कि माइनर कैटेगरी में क्या सीट्स हैं। आप इसको वीडियो को आराम से स्क्रॉल करके देख सकते हैं। डीपीआई बैकलॉग में इतनी सीट्स हैं, और हाँ बैकलॉग सिर्फ डीपीआई में, ट्रैवल में कोई बैकलॉग नहीं है। ठीक है, दिव्यांगजन की सीट्स राइट हैंड साइड में दिया हुआ है, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। डीपीआई फ्रेश गेस्ट फैकल्टी, और फिर आपका
DPI नॉन गेस्ट फैकल्टी, और ये आपका हो गया ट्रैवल वर्क डिपार्टमेंट फ्रेश गेस्ट फैकल्टी, और ट्रैवल वर्क डिपार्टमेंट ट्रैवल वर्क डिपार्टमेंट का नॉन गेस्ट फैकल्टी में इतनी सीट्स आई हुई हैं। तो सीट्स इसमें अच्छी खासी आई हैं, मतलब इसमें सीट्स कम नहीं है, तो इसमें वेटिंग भी ज़्यादा क्लियर होने के चांसेस हैं। तो आप ये मान सकते हो कि अगर मैं इसका अगर आपको कट ऑफ की बात करूं तो बड़े आराम से अगर यूआर कैटेगरी में देखा जाए तो 45 से 50 तक की आपकी वेटिंग यहाँ पर क्लियर हो जाएगी यूआर में, और 30 से 35 मान लीजिए 30 से 35 आप मान सकते हैं कि इसमें अदर देन यूआर कैटेगरी में वेटिंग क्लियर होगी। कब क्लियर होगी उसका मैंने आपको क्राइटेरिया बताया हुआ है कि जब बच्चे डीवी में, एक्स सर्विसमैन में, और फिर आपका पोस्ट अगर बढ़ता है, इनमें अगर कैटेगरी में आता है, मतलब डीवी में अगर बच्चे बाहर हो गए तो आपकी वेटिंग क्लियर हो जाएगी। अगर आपकी सीट एक्स सर्विसमैन की सीट अगर कन्वर्ट हो जाती है किसमें आपके क्या बोलते हैं कैटेगरीज में, यूआर जो भी कैटेगरीज में कन्वर्ट होंगे तो उसका फ़ायदा मिलेगा। और एग्रीकल्चर में इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में मतलब एक्स सर्विसमैन या जो भी एग्रीकल्चर, उनको ऐसे एक तो उसका एंट्री इतना टफ होता है, फिर इसका कोर्स आपको ना बाकायदा रेगुलर कोर्स की तरह करना पड़ता है एग्रीकल्चर, ऐसे आप उसको करस्पॉन्डेंस में नहीं कर सकते। तो आप ये मान के चलो कि एक्स सर्विसमैन की जितनी भी पोस्ट आपकी एग्रीकल्चर में आया हुआ है वो सारी की सारी सीट्स आपकी कन्वर्ट हो जाएगी, तो उसका लाभ आपको यहाँ पर मिलेगा। और अगर पोस्ट बढ़ती है, ठीक है, अगर पोस्ट यहाँ पर बढ़ती है तो आप मान के चलो कि 100 से 150 तक की वेटिंग यहाँ पर क्लियर होगी एग्रीकल्चर में, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये हुआ एग्रीकल्चर के लिए। अब फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं, लास्ट में एक सब्जेक्ट आपका बचता है होम साइंस, ठीक है। तो होम साइंस को यहाँ पर देख लेते हैं। होम साइंस में सीट्स, इसमें बच्चे भी कम होते हैं और सीट्स भी कम होती है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि मेजर कैटेगरी में बैकलॉग गेस्ट फैकल्टी में 2 पोस्ट, बैकलॉग नॉन गेस्ट फैकल्टी में 5 पोस्ट, फ्रेश 87% गेस्ट फैकल्टी में 5 पोस्ट, होल्ड 13% गेस्ट फैकल्टी में 1 पोस्ट, फ्रेश 87% नॉन गेस्ट फैकल्टी में 12 पोस्ट, और होल्ड 13% नॉन गेस्ट फैकल्टी में 2 पोस्ट आई है। ये मेजर कैटेगरी में आपकी पोस्ट हो गई। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं माइनर कैटेगरी में क्या इसमें सीट्स आई हुई हैं। राइट हैंड साइड में दिव्यांगजन का दिया हुआ है, ये DPI बैकलॉग है। बैकलॉग सीट सिर्फ DPI में आया हुआ है, ट्रैवल में कोई बैकलॉग नहीं है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर DPI फ्रेश को अगर हम देखें गेस्ट फैकल्टी में तो यहाँ पर पोस्ट हैं, राइट हैंड साइड में दिव्यांगजन का दिया हुआ है, आप पॉज करके देख सकते हैं। फिर नॉन गेस्ट फैकल्टी DPI में, और ट्रैवल वर्क डिपार्टमेंट में कोई पोस्ट होम साइंस के लिए नहीं आई है, ठीक है। तो यहाँ पर पोस्ट काफ़ी कम है, और बच्चे भी हालांकि कम ही पास हुए हैं, बट फिर भी हम यहाँ पर अगर हम कट ऑफ की बात करें कितनी वेटिंग क्लियर हो सकती है, तो यूआर कैटेगरी में आप मान सकते हैं 5 तक की वेटिंग क्लियर होगी अगर बच्चे बाहर होते हैं, वो मैं आगे बताऊँगा। और अगर हम अदर देन यूआर की बात करें तो 1 से 2, 3 मान लीजिए, इतनी ही वेटिंग यहाँ पर क्लियर होगी, इससे ज़्यादा नहीं क्लियर हो सकती है अगर सीट नहीं बढ़ती तो। और वेटिंग क्लियर कैसे होगी ऑलरेडी मैं बता रहा हूँ लगातार, DV, एक्स सर्विसमैन, और फिर आपका ये पोस्ट इंक्रीज़। तो एक्स सर्विसमैन में तो यहाँ पे पोस्ट ही बहुत कम आई है, शायद 1-2 ही आई होगी, या मुश्किल से 1 भी नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये है कि DV में जब बच्चे बाहर होंगे तो वो सीट्स आपको मिलेगी जो वेटिंग में होंगे। अगर DV में बाहर नहीं होते हैं तो फिर वो वेटिंग क्लियर नहीं होती है, या बच्चे खुद से ज्वाइन नहीं करते, कई फैक्टर होते हैं। और अगर पोस्ट बढ़ती है, इन केस अगर आपकी पोस्ट यहाँ पर बढ़ जाती है, तो आप मान के चलिए कि 20 तक वेटिंग, 20 भी बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, 20 यूआर में और 10 तक आप मान सकते हैं अदर देन यूआर में आपकी वेटिंग क्लियर होगी। अगेन फ्रेंड्स, मैं लास्ट में फिर से आपसे वही बात कहूँगा जो मैं कहता आ रहा हूँ लगातार, कि आपको सोच अपनी सकारात्मक रखनी है। और जैसा कि आपको दिख ही रहा है, जितनी भी भर्तियां हुई हैं, मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, सभी में वही है कि पदों की संख्या में कमी या वृद्धि संभव है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। और जब बच्चे 2-2 पेपर क्वालिफाई कर रहे हैं तो फिर उनको उनके लिए न्याय संगत उनको मेहनत का फल मिलना चाहिए, और वो मिलेगा भी अगर आप ऐसे ही पॉजिटिव इसमें प्रयास करते रहेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, धीरे धीरे करके होगा, ठीक है। तो यही फ्रेंड्स यहाँ पर अपडेट था। आप लोगों ने कमेंट किया था कि इन सब्जेक्ट्स का भी आप बना के वीडियो डालिए, तो मैं यहाँ पर आपको अपडेट दे रहा हूँ, पूरी इसमें कंप्लीट हो गया। और जो बाकी 2 पार्ट्स है उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और जो भी रिजल्ट में मेरिट में जो बंदे मतलब नहीं आ रहे हैं, मतलब जो मेरिट और वेटिंग हटा दिया गया, उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा वीडियो का, तो आप वहाँ से जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक कीजिए,
अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।